नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन कॉमन एरर चैप्टर से हैं और ये आज का क्लास नंबर 7 है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है वी आल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन और लिखा है नो एरर। तो आपको यहाँ पर चेक करके बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, बाकी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तभी आप बता पाएंगे। वी आल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले एन लगा हुआ है पर्सन, इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, बिल्कुल वाक्य हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट होगा नंबर 5। ठीक है, कि नो एरर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है। दूसरे पढ़िए, लिखा है कि माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन द फुट, ही गोज देयर बाय ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि मेरे पिताजी जो है वो शहर जाते हैं पैदल और कभी भी ट्रेन से, मतलब पैदल नहीं जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या देखना है। यहाँ पर है, यहाँ लिखा है ऑन द फुट। आप लोग जानते हैं कि ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, ना कि ऑन द फुट का। तो यहाँ पर दा लगा हुआ है, यहाँ पर दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिर्फ टू द सिटी ऑन फुट, मतलब पैदल शहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके पार्ट नंबर 2 में एरर हो गई है। अब देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी डे, मतलब कि वह प्रत्येक दिन प्रतिदिन सोने के लिए जाता है। ठीक है, सोने के लिए जाता है रात को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है टू द बेड, सोने के लिए यहाँ पर होगा हमारा सिर्फ यहाँ होगा टू बेड। ही गोज टू बेड एट नाइट एवरी डे, यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, दा का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसके पार्ट नंबर 2 में यहाँ पर एरर है। इसके बाद देखिएगा नंबर 4 लिखा हुआ है। नंबर 4 में आपको चेक करना है द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड एलॉन, नो एरर। अब आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड, मतलब लोग जो है बिना रोटी के जीवित नहीं सकता है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द मैन। अब आपको यहाँ पर देखिए चेक करना है कि ये आदमी के लिए बात की है, किस आदमी के लिए, ये पूरी मानव जाति के लिए यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, पूरी मानव जाति के लिए। तो जब मानव जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ठीक है, किसी विशेष के लिए होती दा का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पर पूरी मानव जाति के लिए है तो दा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो पार्ट ए में एरर है। 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज रिटन इन गीता डैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, नो एरर। वाक्य को पढ़ लिया होगा आपने। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। इट इज रिटन इन गीता, यहाँ पर क्या आ गया, गीता। गीता कैसी पुस्तक है, एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, और जब पवित्र पुस्तक हो, गीता हो, कुरान हो, कुछ भी हो, तो उससे पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल हो जाएगा कि इट इज रिटन इन द गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसका ए वाला पार्ट हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए इट इज रिटन इन द गीता। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। लिखा है ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले ब्राइट हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पर लिखा है ए पर्सन और फिर लिखा आई मेट, की मतलब वह व्यक्ति जिससे मैं मिला था। यहाँ पर बात क्या हो रही है, उसी व्यक्ति के बारे में आगे कहा गया है। ठीक है, कि आई मेट इन द थिएटर, मतलब मैं कि वह व्यक्ति जिससे मैं थिएटर में मिला था, तो उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक डिफिनिट की तरह बोध कर रहा है। ठीक है, डिफिनिट व्यक्ति का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो डिफिनिट के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सभी जानते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होगा द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले ब्राइट हिमसेल्फ। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, दा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, नो एरर। अब आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए बोथ द लिखा है सिविलियंस एंड इंडियन आर्मी, जब यहाँ पर सिविलियन से पहले दा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी इंडियन आर्मी से पहले जो है, आर्मी मैन से पहले दा का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसमें यहाँ पर दा नहीं लगा हुआ है। तो इसके किस पार्ट में एरर होगी, तो इसके पार्ट नंबर 2 में एरर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर दा है तो यहाँ पर भी दा होगा, बैलेंस बैलेंस होना चाहिए बराबर, तो यहाँ दा, तो यहाँ पर भी दा। अब देखिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 में लिखा हुआ है दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड।
तो आपको यहाँ पर चेक करना है पार्ट, देखिए किस पार्ट मिरर इसके है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और एक्सपीरियंस जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। याद रखिएगा ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग एन और ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके किस पार्ट में गलती है? पार्ट नंबर 2 में है। याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। अनुभव कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इससे पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए 9 नंबर देखते हैं, लिखा है ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट हॉरिजॉन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक यूनिक थिंग क्या है? सन, ठीक है। सन, सूरज या यल्थ कुछ भी हो, तो इससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे पहले लगाते हैं द, कि द सन द ईयर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ए नहीं लगेगा, यहाँ पर द होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार वगैरह जितने भी होते हैं सबसे पहले जो है इसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सभी यूनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर देख लेते हैं। एन इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, नो एरर। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड। देखिए यहाँ लिखा एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये डिफिनिट इन्फॉर्मेशन का जो है यहाँ पर बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसका हो रहा है? डेफिनिट। और डेफिनिट के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर डेफिनिट जब भी हो जाता है तो ए एन का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या होगा कि द इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 11 नंबर में ही इज़ वेरी थर्स्टी गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक, कि वह बहुत प्यासा है और उसे थोड़ा पानी पीने के लिए दे दो। जब यहाँ पर थोड़े की बात करिए, लिटिल लिखा है, तो देखिए यहाँ पर लिटिल नहीं, लिटिल से छोटा होता है ए लिटिल, ठीक है। ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, मतलब थोड़ा सा। तो ही इज़ वेरी थर्स्टी गिव हिम ए लिटिल वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए लिटिल माने होता है थोड़ा, ठीक है। ए लिटिल, तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके पार्ट नंबर 3 में एरर है। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर को। 12 नंबर लिखा हुआ है कि आई वॉज एन अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ माई ब्रदर फेलिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो आई वॉज एन अनहैप्पी, देखिए अगर अनहैप्पी के बाद हमारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? अनहैप्पी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर अनहैप्पी के बाद में हमारा कोई नाउन होता तो उससे पहले एन लग सकता था, लेकिन अनहैप्पी जो है हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है। अनहैप्पी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर क्या हुआ है? एन का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी नाउन हमारा नहीं है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन यहाँ पर नहीं, सिर्फ क्या होगा? आई वाज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसके पार्ट नंबर ए में एरर है, नंबर 1 में। 13 नंबर देखिए लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ए ग्रेट स्टेटमेंट्स, नो एरर। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक अकेले इंसान की बात की जा रही है, और जब एक की बात की जा रही है तो यहाँ पर देखिए एक बार ए तो आ चुका हमारा है, तो यहाँ पर 2 बार ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ए वाला यहाँ नहीं होगा, तो इसके पार्ट नंबर 3 में गलती होगी, ठीक है। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे हम लोग। अब देखिए इसके बाद में 14 नंबर देखिए ए प्राइस क्या लिखा हुआ है, देखिए अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ लिखा है ए प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन डेट ऑफ योर कार, नो एरर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर भी कहाँ पर गलती करी है, ठीक है, गलती की गई है। देखिए ए प्राइस पे लिखा है ऑफ, पे लिखा है दिस कार, ठीक है। इधर भी नाउन है, इधर भी नाउन है, इससे बीच में क्या लगा है? ऑफ, ठीक है। इधर भी नाउन है, उधर भी नाउन है, और इससे पहले क्या लगा है? इसके बीच में क्या लगा है? ऑफ लगा है। तो देखिए क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि जब दोनों तरफ नाउन हो और बीच में अगर ऑफ का ऑफ लगाओ तो पहले वाले नाउन के पहले आपका दा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन दैट ऑफ योर कार, ठीक है। तो द का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो पार्टी में एरर है। 14 के बाद देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन द टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, और लिखा है नो एरर। तो आपको यहाँ पर देखना है किस पार्ट में रहे। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन द टेलीविजन दिस डेट इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन द टेलीविजन यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा कि द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दिस डेट इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर द हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ रखेंगे ऑन टेलीविजन, तो इसके पार्ट 2 में एरर हो गए।
16 नंबर देखिएगा, लिखा है इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हैवीली सिंस द लास्ट नाइट। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर लास्ट नाइट लगा है और लास्ट नाइट से पहले दा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और उससे पहले क्या है, उससे पहले आपका सिंस लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सिंस लगा है और लिखा है द लास्ट नाइट, तो यहाँ पर सिंस पहले लगा है इससे पहले, तो सिंस के बाद में यहाँ पर दा जो है यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दा नहीं होगा, तो पॉइंट नंबर इसके 4 में इधर जाएगी, यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है सुमन कुड नॉट गो टू पिकनिक बिकॉज हर मदर वॉज नॉट वेल, नो इरर। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कौन सा पार्ट इरर होगा, ठीक, किस पॉइंट में इरर होगा। सुमन कुड नॉट गो टू पिकनिक, देखिए लिखा है गो टू पिकनिक। अब यहाँ पर सिर्फ है इरर थोड़ी सी, क्या है यहाँ पर होना चाहिए था टू द पिकनिक, ठीक है। क्या होना चाहिए, टू द पिकनिक होना चाहिए कि सुमन कुड नॉट गो टू द पिकनिक बिकॉज हर मदर वाज नॉट वेल, ठीक है। तो पिकनिक से पहले क्या होगा, यहाँ पर द का इस्तेमाल होना चाहिए। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। एज ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी आफ्टर द लॉन्ग जर्नी और लिखा है ही वेंट इन ए बार एंड ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बात की गई है। अब आपको देखना है कोल्ड ड्रिंक कैसा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो कोल्ड ड्रिंक जो होगा ये हमारा होगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये एक आहिस्ता हो जाए, ठीक है। क्या हुआ कि इन ए बार एंड ऑर्डर्ड ए कोल्ड ड्रिंक की जो है उसने मांग की, ठीक है, आदेश दिया है कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारा काउंटेबल नाउन है। अब देखिए इसके बाद में 19 नंबर लिखा हुआ है ए टॉलेस्ट मैन आई हैव एवर सीन लिव्स नियर द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, नो इरर। आप लोगों ने पढ़ते ही वाक्य को पहचान लिया होगा, क्योंकि लिखा है टालेस्ट। टालेस्ट का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका इस्तेमाल होता है, सभी जानते होंगे, दा का प्रयोग होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसके किस पार्ट में इरर है, पार्ट नंबर ए में इरर है। 20 नंबर लिखा है पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वाज रीड एंड इट गेव ग्रेट कंसोलेशन, ठीक है, टू हिज माइंड। आपको यहाँ पर चेक करना है, फिर से पढ़िए, पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता, दा लगा हुआ है गीता से पहले, फिर लिखा है वाज रीड एंड इट गेव ग्रेट कंसोलेशन टू हिज माइंड। वाक्य को पढ़ने के बाद चेक कीजिए इसके किस पार्ट में इरर है, तो इसके किसी भी पार्ट में इरर है ही नहीं, तो इसका पार्ट नंबर 5 नंबर करेक्ट हुआ, नो इरर वाला, ठीक है। 21 नंबर देखिए द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी ए टी बट आई डिनाइड, ठीक है, बट आई डिनाइड। अब देखिए यहाँ पर सही समझिएगा, यहाँ लिखा है टी, और टी हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। टी कैसा नाउन है, टी हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टी से पहले ए लगा हुआ है, तो ए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसके पार्ट नंबर 3 में इरर हो जाएगी, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में इसके इरर। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्या लिखा हुआ है, आई वॉज बोर्न ऑन 9 जून और 1970 इन मुजफ्फरपुर। आपको यहाँ पर चेक करना है, लिखा है 9 जून 1970। देखिए 9 की बात कर लेते हैं कि 9 हमारा क्या है, ये हमारा है ऑर्डिनल, क्या है, ऑर्डिनल है, ORDINAL। और जो भी ये ऑर्डिनल है तो इससे पहले हमारा दा का इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए था कि आई वॉज बोर्न ऑन द 9 जून 1970 इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 से पहले दा का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 23 नंबर में, मिस्टर हेमचंद्र झा इज प्लानिंग टू सेटल इन पटना एज सुन एज ही रिटायर्स इन मई द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मई द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए आप लोग, आपने यहाँ इससे पहले आप एक बार पढ़ चुके हैं, लिखा था द लास्ट ईयर, यहाँ पर है द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि अगर नेक्स्ट के बाद कोई भी आपका वीक लिखा हो, कोई भी आपका ईयर लिखा हो, कोई भी आपका मंथ लिखा हो, तो आप उसके बाद में दा का इस्तेमाल, मतलब उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। द लास्ट नाइट नहीं करेंगे, मतलब इस प्रकार द नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग बात को। तो इसके किस पार्ट में इरर होगी, इसके पार्ट नंबर 4 में इरर जाएगी। अब देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है, पढ़िएगा, दे अपॉइंटेड हिम ए मैनेजर एज ही इज़ एफिशिएंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या होगा, यहाँ पर क्या, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर गलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा है एफ पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, एफ पॉइंट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफ पॉइंट के बाद जो है हिम लिखा है वो ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा ए मैनेजर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए मैनेजर। तो यहाँ पर ए पॉइंट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका लगेगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, ठीक है।
और कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को लगाएंगे तो हम सिर्फ मैनेजर को लगाएंगे, यहाँ पर ए का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या होगा, सिर्फ हमारा होगा मैनेजर। तो इसके पार्ट नंबर 2 में इसके हो जाएगी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ही लुक्स एट एवरी थिंग फ्रॉम इट्स द बेस्ट साइड, ठीक है। अब आपको देखना यहाँ पर है, यहाँ पर पहले आप देखिए लिखा है बेस्ट साइड, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट साइड। और बेस्ट साइड पे दा लगा हुआ है, दा से पहले लगा है इट्स, दा से पहले क्या लगा हुआ है, इट्स का प्रयोग हुआ है। और देखिए एक बात यहाँ पर है, इट्स का प्रयोग हुआ, इट्स है क्या, इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा एक बात कि पजेसिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर इट्स लगा हुआ है और फिर द बेस्ट है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग कर दिया गया है। तो इसके पार्ट नंबर जो है 4 में एरर होगी। तो इस प्रकार से हमारे 25 कॉमन एरर के प्रश्न सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने इससे पहले की क्लास अटेंड नहीं की है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप और भी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके जो है सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।